और उपासक सावधान नहीं रह पाता, वो निंदा करने लगता है, नहीं मूर्ति पूजा नहीं। क्यों नहीं? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति ब्रह्म नहीं है। कौन सा तुम्हारा ज्ञान है? किस बात के लिए निषेध करते हो? तुम मूर्ति रूप से बोल रहे हो या अमूर्त रूप से? तुम निराकार बोल रहे हो या साकार? तुम्हारी वाणी साकार है या निराकार? तुम जो बोल रहे हो साकार शरीर से या निराकार भाषा? बस ये जो मन वाणी से अगोचर है वो अनुभव सबको होता है, चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे योग मार्ग से चले। पर चलने वाला उपासक अपना लक्ष्य छोड़कर प्रपंच में लग जाता है, निंदा स्तुति में लग जाता है, अवहेलना करने में लग जाता है, तो मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाता है। ये मार्ग दिव्य है, अगर आप सही नहीं चलेंगे तो मार्ग ही गायब हो जाएगा। आपको लगेगा मैं मार्ग में चल रहा हूं, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाएगा। जब आप ठीक गुरु वचनों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो हृदय में मार्ग प्रकाशित हो जाता है, जिसे अध्यात्म कहते हैं। किसी की भी अवहेलना, निंदा, ये उपासक का बहुत बड़ा हानि करने वाला विषय है। वो जान नहीं पाता। हमें ये समझ में नहीं आता कि सब उपासना कहती घट घट में वही रमा है। कोई भी उपासना के सूत्र जहां गुरु कृपा से शास्त्रों में पढ़े और संतों से मिले, तो सब जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सबका ही वचनों का सार मिला कि एक ही परमात्म तत्व इन सब घटों में विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां वो मेरा प्रभु ना हो। अब निंदा करने का कहां हमें अवसर मिल रहा है? हम किसकी निंदा कर रहे हैं? हम किसकी अवहेलना कर रहे हैं? बस उपासक समझ नहीं पाता। अरे ठीक नहीं है शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, देहाभिमान में अपनी अभिमान की वृत्ति ठीक नहीं है, इसे निषेध किया गया है। वो सत्य वस्तु का बोध आज तक कभी कोई निराकार तत्व जो है वो बिना किसी साकार के आश्रय के किया हो तो कोई हमें बता दे। क्योंकि किसी को भी उस आत्म तत्व, वही निराकार आत्म तत्व है जो त्रिगुणातीत है, मायातीत है, कालातीत है, उसका न कोई नाम है न कोई रूप है, वो हमारा स्वरूप है। बिना गुरु के कहीं किसी को विशुद्ध ज्ञान हुआ है क्या? तो गुरु साकार है कि निराकार? बैठा साकार रूप से है, उसकी वाणी साकार है, उसकी चेष्टा साकार है, उसका दुलार, उसका शासन हमको इस आकार से रहित कर देता है, देह भाव रहित करके स्वरूप में स्थित कर देता है। हम सच्चिदानंद बपू भगवान पर आरोप करते हैं त्रिगुण माया का, और ये समझ में नहीं आता कि जिसके तुम अंश हो वो अंशी संपूर्ण आत्माओं का परमात्मा है, जिसकी हम आराधना करते हैं। उसी को हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, हरि कहते हैं। जब सम्यक ज्ञान नहीं होता तो भी तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति ये चलता है। बहुत सावधान उपासक सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो।